नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय। ये क्या है, इनका सेटअप क्या है, इनका एजुकेशनल सिस्टम क्या है और दोनों में अंतर क्या है। तो आइए शुरू करते हैं केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय। पहली चीज तो दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित बहुत ही हिंदुस्तान के प्रतिष्ठित रेप्यूटेड स्कूल नेटवर्क है। दोनों ही बड़े उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए जाने जाते हैं, पर दोनों की संरचना, दोनों की प्रवेश प्रक्रिया और दोनों के संचालन में अंतर है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय, इसका एस्टेब्लिशमेंट और मैनेजमेंट। तो केंद्रीय विद्यालय 1963 में एस्टेब्लिश किया गया था और तब इसका शुरुआती नाम था सेंट्रल स्कूल और इसके हेडक्वार्टर को बोलते थे सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, CSO। बाद में इसको बदल के केंद्रीय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय संगठन कर दिया गया। ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है और आज की डेट में 1248 schools are running countrywide and abroad। हिंदुस्तान में और बाहर 1248 केंद्रीय विद्यालय काम कर रहे हैं। अब आते हैं इनका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्यों ये खोले गए थे और इनका उद्देश्य क्या है। तो इनका उद्देश्य केंद्रीय विद्यालय का सिर्फ इतना है कि केंद्र सरकार के बच्चे और केंद्र सरकार के स्थानांतरण पे आने जाने वाले पेरेंट्स के बच्चों को कोई परेशानी ना हो एजुकेशन में, इसलिए इनकी स्थापना की गई। और अगर सीटें खाली होती हैं तो केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार के भी इनको एम्प्लॉइज को, और फिर अगर फिर भी खाली रहती हैं तो जनरल पब्लिक फ्लोटिंग पॉपुलेशन को भी इसमें मौका मिलता है। राइट टू एजुकेशन इसका एक पार्ट है जिसमें 25% सीटें इन लोगों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित होती हैं। अब आइए जानते हैं इनका एडमिशन प्रोसेस क्या है केंद्रीय विद्यालय का। तो एडमिशन प्रोसेस ये है कि इसमें सरकारी कर्मचारियों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाती है। उनसे सीटें खाली होने के बाद कैटेगरी 2, 3, 4, स्टेट गवर्नमेंट, ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल, इस तरीके से कैटेगरी बनते हुए एडमिशन जरूरत के मुताबिक दिए जाते हैं। इनका प्रवेश आधार क्या है, क्या कोई इनका एडमिशन टेस्ट होता है इनके एडमिशन के लिए? तो नहीं, केंद्रीय विद्यालय में भी कोई एडमिशन टेस्ट नहीं होता है। सिर्फ प्राथमिकता के आधार पे और आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के आधार पे, और आरक्षण नीति जो जितनी लागू है कि SC, ST, OBC और इन सब के लिए जो आरक्षण नीति है उस बेस पे एडमिशन होता है। इनका एजुकेशन सिस्टम और करिकुलम क्या है इसको जान लेते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय एफिलिएटेड है CBSE से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से। इसका पाठ्यक्रम क्या है? NCERT बेस्ड है और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन केंद्रीय विद्यालय का हिंदी और इंग्लिश है, बाइलिंगुअल है। इसकी फीस क्या है? तो फीस बड़ी ही नॉमिनल मिनिमम फीस है, पब्लिक स्कूलों की तुलना में बहुत ही कम है। तो ये हमारे केंद्रीय विद्यालय का सेटअप है। अब आइए जाने अपने नवोदय विद्यालय के सेटअप के बारे में। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में यही है कि केंद्रीय विद्यालय डे स्कूल्स हैं और रेजिडेंशियल स्कूल्स नवोदय विद्यालय, जहां पे बच्चे 24 घंटे बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं। अब इनमें से एस्टेब्लिशमेंट और मैनेजमेंट की अगर बात करें तो नवोदय विद्यालय की स्थापना, जिसका नाम है नवोदय विद्यालय समिति और उसको NVS भी बोलते हैं, NVS की स्थापना 1985 में हुई थी।
इसका भी प्रबंधन कौन देखता है? मैनेजमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वही एजुकेशन मिनिस्ट्री। इनकी संख्या कितनी है? लगभग केंद्रीय विद्यालय की आधी है, करीब 661 661 स्कूल्स हैं और ये स्कूल लगभग हर जिले में है। दूसरा, इनका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो इनका उद्देश्य, इन स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभा है, टैलेंट है, उसको कैच करना, उसको डेवलप करना, सर्वांगीण उसका विकास करना, उनको एडमिशन देना। तो ऐसे टैलेंटेड ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों, टैलेंटेड बच्चों का एडमिशन देना और उनको हॉस्टल में रख के वो सुविधाएं देना पढ़ाने की। अब तीसरी चीज आती है कि प्रवेश प्रक्रिया क्या है? तो हाँ, नवोदय विद्यालय में एडमिशन टेस्ट होता है। नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में एक एग्जाम होता है, JNVST। तो JNVST के माध्यम से एक एग्जाम होता है जिसमें 6वीं के लिए बच्चे एग्जाम देते हैं और पास करते हैं और एडमिट होते हैं। लेकिन जो ये एडमिशन दिया जाता है, ये ग्रामीण क्षेत्र का इसमें कोटा होता है और अधिकांश सीटें ग्रामीण क्षेत्र के टैलेंटेड बच्चों के लिए होती हैं। उनकी योग्यता और एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे इनका एडमिशन होता है। अब चौथी चीज, इनका एजुकेशन सिस्टम और करिकुलम क्या है? तो केंद्रीय विद्यालयों की तरह ये भी CBSE से एफिलिएटेड होते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के। और इनका पढ़ाई का माध्यम, जहां KV में हिंदी और इंग्लिश है, यहाँ 8वीं तक क्षेत्रीय भाषा भी होती है, रीजनल लैंग्वेज भी होती है, और 9th ऑनवर्ड फिर हिंदी और इंग्लिश शुरू होती है। पाठ्यक्रम ये भी केंद्रीय विद्यालय की तरीके से NCERT बेस्ड होता है। अब आते हैं शुल्क। जहां केंद्रीय विद्यालय में नॉमिनल शुल्क होता है, यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त होता है, फ्री एजुकेशन, फ्री बोर्डिंग, फ्री लॉजिंग, सब कुछ, खाना पीना, रहना, कॉपी किताब, टूथपेस्ट, मंजन, साबुन, सब कुछ फ्री बच्चे को, उस टैलेंटेड बच्चों। तो ऐसे होते हैं हमारे नवोदय विद्यालय। अब आइए देखें एक दोनों में की डिफरेंस क्या है। तो जहां तक एडमिशन की मैंने बात करी, केंद्रीय विद्यालय में कोई एडमिशन नहीं होता है, सिर्फ सरकारी कर्मचारी और स्टेट कर्मचारी और इस बेस पे एडमिशन होता है। जबकि नवोदय विद्यालय में JNVST के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का एडमिशन होता है। प्रबंधन और उद्देश्य, अगर हम एस्टेब्लिशमेंट और मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें क्या है कि इनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में जो KV हैं, ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों को की शिक्षा को, बच्चों की शिक्षा में कंटिन्यूटी बरकरार रहे, ब्रेक ना हो ट्रांसफर के दौरान, इसलिए ये खोले गए थे। और ये ग्रामीण नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी बच्चों के लिए, टैलेंटेड बच्चों के लिए खोले गए हैं। जहां तक फीस की बात है, केंद्रीय विद्यालय में नाम मात्र की फीस ली जाती है और नवोदय विद्यालय में तो बिल्कुल मुफ्त होती है, रहना, खाना, पीना, सोना और कॉपी किताब, शिक्षा, सब कुछ। संख्याओं की अगर बात करें तो केंद्रीय विद्यालय भारत व विदेशों में है और इनकी संख्या लगभग 1248 है, जबकि नवोदय विद्यालय की संख्या पूरे हिंदुस्तान में लगभग हर शहर में है और इनका नंबर है 661। तो साथियों, ये था हमारा केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और अगर हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो @Mr. Sudeep 104 को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए हम इस तरीके की वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। फिर